ये पुरस्कार प्राप्त किया है। डिबेट की शुरुआत करते हैं। जब तक ये पुरस्कारों या अवार्ड्स का वितरण हो रहा है तब तक हम चर्चा करते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां रैंडम सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले आलोक जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं राजीव त्यागी जी के पास जाना चाहूंगी। आप राजीव त्यागी जी से ही मुखातिब हो रहे थे कि क्या परेशानी क्या है इस मसले पर? नहीं देखिए, मैं रूबिका जी ये कह रहा हूँ कि ये ठीक है कि आप कई कमियां हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। यदि हम इंदिरा गांधी समय से भी भाषण उठा करके देखें तो कई बार उन समस्याओं का जिक्र तब भी है, संसद में भी होता था, लेकिन वो अलग मुद्दा है। सवाल है जनता के बीच जाएं। हो सकता है राजीव जी आप भी मानिए कि इन दिनों के बाद जो उनके पास संदेश गए, जो अच्छे सुझाव आए, यदि उसको सरकारी सिस्टम में उसको इम्प्लीमेंट होने की कोशिश हो तो भी एक अच्छी बात है। डिजिटल के जरिए जो नई पीढ़ी है वो उसके तरह से माध्यम से खबरें, हमारे पास भी पहले अब लोग चिट्ठी नहीं लिखकर ईमेल से लेटर टू राइटर लिखते हैं या जी न्यूज़ के पास इंफॉर्मेशन भेजते हैं, तो उसका कुछ लाभ यदि होता है तो हमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, चाहे ये कंप्यूटर क्रांति राजीव गांधी ने किया, आप उसको श्रेय दे दीजिए, लेकिन साथ में कहिए कि उसके बाद एक जागृति आई है और एक प्रधानमंत्री उनके बीच में आकर के सुनने को भी तैयार है। जो पहले 10 सालों में जो बंद हो गया था, यदि उस संवाद को बढ़ाया जाता है तो डेमोक्रेसी की इससे बड़ी ताकत नहीं होती। आप वोट चीज़ों की आलोचना करिए, जनता को कहिए, वो अपने वर्कर से भी कहें कि आके मेरी बुराई करिए। ये माहौल बनना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। राजीव जी पहले सिर्फ नेताओं की बात पहुंचती थी, विपक्षी पार्टियों की बात पहुंचती थी, अब जनता की भी बात पहुंच जाएगी। भाई हमें ये पसंद आ रहा है, हमें नापसंद आ रहा है। मैं एक चैलेंज देना चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी को और उनके स्पोक्स पर्सन को कि वो कभी भी टेलीविज़न पे 1 घंटे की डिबेट, 2 घंटे की डिबेट मुझसे रख लें देश के विषयों पर, और मैं निश्चित रूप से उनसे ये कहलवा दूंगा कि देश में पिछली सरकार के मुकाबले कोई काम नहीं हुआ। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मैंने एक दुआ बोला था जो सुभाष चंद्र का भी मैंने सुना था, सुभाष चंद्र जी का भी, क्या मोदी जी ऐसा कोई कर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान हम लोगों को कोई बेहतर जीवन दे रहा हो या बेहतर व्यवस्था पाकिस्तान के विषय में बनी हो? महंगाई के विषय में क्या बना है? लास्ट बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे टाइम पे छठे वेतन आयोग में 40% की वृद्धि हुई थी और मोदी जी की सरकार ने फिर सिर्फ 14% की वृद्धि की है। इससे आप पता चल सकता है कि सारे वर्गों में निराशा और हताशा का माहौल है और हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। विपक्ष का काम है ना ये सही बात है। भाई आप भी बहुत स्ट्रांगली सरकार को बार बार ये याद दिलवाते रहिए, ये याद करवाते रहिए कि आपको काम करना है। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो कदम उठाए ये बुरा तो नहीं है ना, ये 2 वे कम्युनिकेशन है, बाकी चीजें तो होनी चाहिए। आप कहिए ना कि नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, लेकिन जो चीज अभी हुई है वो क्या बुरी है? देखिए, टू वे कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन करने के लिए निश्चित रूप से वो लोग बाग रखे जाते हैं जो कड़वे सवाल पूछते हो। क्या आज तक 2 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी कड़वे सवाल को फेस किया? मैं पूछना चाहूंगा, आलोक मेहता जी बैठे, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और बहुत बड़ा अनुभव है इनका, लेकिन क्या बताएंगे कि आलोक मेहता जी ने कितने सवाल पूछे प्रधानमंत्री मोदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जो मैंने सवाल उठाए वो आम लोगों के सवाल हैं। जो सवाल मैंने उठाए वो उन लोगों के सवाल है जिनको रोज महंगाई से ये सवाल वो सवाल है जो किसान परेशान है। राजीव जी बस रुकिए। लास्ट सेंटेंस में कहना चाहूंगा 2015 में अगर चीनी के दाम 36 रुपए किलो थे, अब 41 रुपए किलो हो गए हैं 1 साल में मोदी जी के राज में। अगर दाल के दाम 130 से 170 रुपए हो गए हैं। क्या सिर्फ तारीफों भरे सवाल ही चलेंगे यहाँ पर, या कुछ कड़वे सवाल जो असल मुद्दों से जुड़े सवाल हैं उनका जवाब भी प्रधानमंत्री देंगे? पीएमओ अब होगा सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। रूबिका जी, मुझे पॉलिटिकल कमेंट पहले करने दीजिए। ये जो नकारात्मक जो सोच है कांग्रेस पार्टी का, यही एक मुख्य कारण है कांग्रेस मुक्त भारत होने का। क्योंकि कारण हेलो जी कारण क्योंकि गुजरात में दिख रहा है, इतनी आगे बढ़ रही है, गुजरात में दिख रहा है। नो इलेक्ट्रिफिकेशन देखिए, पावर में देखिए, आप सुन लीजिए, पावर में देखिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए। आपके कार्यकाल में हर दिन 2 किलोमीटर के रोड बनते थे, अब 15-25 किलोमीटर रोड बन रहे हैं। क्या ये विकास नहीं है? क्या महंगाई का दर लगातार 5% और 5.5 के नीचे रहा? आपके कार्यकाल में डबल डिजिट रहे। आप चैलेंज क्या करोगे? जनता आपको नकारा है।
बार बार नकारती है, क्योंकि आपके पास इतने भी आपकी पार्टी में इतने भी मॉडेस्टी नहीं है। जो अच्छे काम हो रहे हैं कम से कम चुप तो रहें। यदि आप सराहना नहीं कर सकते हैं, आपके पेट में दर्द है, कम से कम चुप तो रहिए। अच्छे काम के लिए आप इतनी बुराई करते हैं, इसलिए जनता आपको नकारती रहती है। आप कम से कम इस अकल, जब तक कांग्रेस पार्टी को अकल नहीं आएगी, आपकी हालात और बिगड़ते रहेंगे। जब अच्छी काम हो रही है, प्रधानमंत्री आप भी शामिल हो जाइए। आप भी अपने कार्यकर्ता को कहिए इसमें शामिल हो जाने के लिए। आपके कार्यकर्ता को कहिए MyGov के डॉट। मेरा एक सवाल है, उसका जवाब लेकिन मेरा ही सवाल तो आप डट कर गए ना। एक सवाल मैं करना चाहूंगा। पूछ रही थी आपसे कि क्या सिर्फ तारीफों भरे सवाल होंगे या कुछ कड़वे सवाल भी पूछे जाएंगे। अब मुझे प्रोग्राम का रुख करना है राजीव जी, शुरुआत हो गई प्रोग्राम की।